अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबजादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ हम जिस मुबारक हस्ती से करने जा रहे हैं, आप हज़रत सैयदना अमीर अब्दुल उला जो कि अब्दुल उलाई सिलसिले के अज़ीम पेशवा और अब्दुल उलाई सिलसिले के बानी हैं। आप हुसैनी सादात में से हैं। आपकी विलादत सन 990 हिजरी में दिल्ली में हुई। आपके पीर व मुर्शिद जो कि आपके चचा हुजूर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी अखरारी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके वालिद जो कि हज़रत सैयदना अमीर अब्दुल वफ़ा जिनका विसाल आपके बचपन में ही हो गया था। आपके विसाल के बाद आपके दादा ने, आपके वालिद के विसाल के बाद आपके दादा ने आपकी परवरिश का ज़िम्मा उठाया और आप जब इब्तिदाई तालीमात ले रहे थे उसी वक्त आपके दादा का भी विसाल हो गया। आपके दादा के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके नाना ने की। आपके नाना जो कि अकबर बादशाह के दौर में वर्धमान बंगाल के गवर्नर थे, आपके नाना के विसाल के बाद अकबर बादशाह ने इस ओहदे को आपके सुपुर्द किया जो आप वर्धमान बंगाल के गवर्नर बने। अकबर बादशाह के इंतकाल के बाद जहांगीर बादशाह आया और आप हज़रत सैयदना शेख अब्दुल उला रहमतुल्लाह अलैह जहांगीर बादशाह के दौर में इस ज़िम्मेदारी से बरतरफ होना चाहते थे, लेकिन जहांगीर बादशाह के इसरार के बाद आपने अपने इस इरादे को तब्दील किया और आपने गवर्नरशिप का ज़िम्मा संभाले रखा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत अली करम अल्लाह वजह आपको आपकी ख्वाब में ज़ियारत हुई। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल उला को हज़रत अली करम अल्लाह वजह की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने आपको अजमेर शरीफ जाने का हुक्म दिया और ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश होकर आपकी फ़यज़ व बरक़ात हासिल करने का हुक्म दिया। आपके हुक्म को बजा लाते हुए आप हज़रत सैयदना अब्दुल उला अपना तमाम माल व दौलत गरीबों में तकसीम करके आपने वहाँ से हिजरत की और अजमेर शरीफ पहुँचे। अजमेर इंडिया पहुँचे। इंडिया पहुँचने के बाद आपने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाज़िर हुए और आपसे फ़यज़ व बरक़ात हासिल किए। आपके बाद आपने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में पेश हुए और आपकी बारगाह में पेश होने के बाद आपने आपसे फ़यज़ व बरक़ात हासिल किए और आपकी बारगाह से फैज़याब होने के बाद आप ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर पहुँचे और आपसे फ़यज़ व बरक़ात हासिल की। एक दफ़ा का ज़िक्र है, आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर हाज़िर थे तो ख्वाजा साहब वहाँ पर जलवा फ़रोज़ हुए और आपको तस्बीह के दाने के बराबर एक सुर्ख रंग की गोली अता की और आपको खाने का हुक्म दिया। जब आपने उस गोली को खाया तो आपका कल्ब रोशन हो गया और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने आपको हुक्म दिया कि आप आगरा पहुँचें। आपको आगरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया और आपको हुक्म दिया कि आप अपने चचा से बैत लें और उनकी सोहबत इख्तियार करें। तो आपने आपके हुक्म को बजा लाते हुए आगरा की तरफ हिजरत करी। अपने चचा हुजूर से आपने बैत हासिल की, आपने बैत ली। उसके बाद आपने आपकी सोहबत इख्तियार करी।
एक दफ़ा का जिक्र है कि एक वाक़या आपके लिए सुनने को मिलता है कि आपके तसर्रुफ़ात का ये मामला था कि एक दफ़ा आप अपनी खानका में जलवा फ़रोज़ थे कि आपने अमीर नूरुल उला से फ़रमाया कि मुझे ऐसा लगता है कि शाहजहाँ के दरबार में खून रेज़ी हो रही है। तो उसी वक्त शहर में एक इत्ला आम हो गई कि शाहजहाँ के दरबार में नवाब सदाकत खान को कत्ल कर दिया गया है। आपकी तसर्रुफ़ात का ये आलम था कि जो मामला कहीं हो रहा होता था और आप उस पर तवज्जो फरमाते थे तो वो सारा मामला आपके सामने ज़ाहिर हो जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस करामत से नवाजा था। आप अब्बुल सिलसिले के एक अजीम पेशवा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आपकी फ़ैज़ बरक़ात नसीब करे और आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा। अच्छा मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में सूरह इखलास का अमल, तादाद, इसकी तालीम फरमाएँ और इसकी अफादियत के बारे में भी कुछ बताएं। देखें, सूरह इखलास का अमल जो है, इसकी अफादियत मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन कोई भी अमल हम करें तो हमारी नीयत यही होनी चाहिए कि हम कोई भी अमल जो कर रहे हैं, जिसकी ज़कात अदा कर रहे हैं, वो खालिसतन जो है ना, वो कुर्ब इलाही के लिए हो। सही। खालिसतन कुर्ब इलाही के लिए हो। सूरह इखलास की वैसे तो बड़ी अफादियत है, इसके मुख्तलिफ़ तादाद हैं और मुख्तलिफ़ अमाल के तरीक़ेकार हैं। इसकी एक तादाद ये है कि 21 दिन तक 1100 मरतबा रोज़ पढ़ी जाए। सही। इसके अलावा 21 दिन तक रोज़ाना 2100 मरतबा पढ़ी जाए। इसके अलावा 40 दिन तक रोज़ाना 2100 मरतबा पढ़ी जाए। 40 दिन तक रोज़ाना 3125 मरतबा पढ़ी जाए। सही। इसके अलावा 40 दिन तक रोज़ाना 3300 मरतबा पढ़ी जाए और 28 दिन तक रोज़ाना 4444 मरतबा पढ़ी जाए। सही। इसकी अफादियत ये है कि सूरह इखलास जो शख्स ये सारी ज़कातें एक एक करके जो है वो अदा कर देते हैं, उसके बाद उस आमिल के लिए, उस शख्स के लिए दुश्मन को बर्बाद करना या दुश्मन को जो नाहक हो, जो नाहक दुश्मन जुल्म व सितम करता हो, उसकी सबसे पहले तो कोशिश हमें ये होनी चाहिए कि उस बात को दरगुजर करके उस अमल को काट दिया जाए या उस शख्स के लिए हिदायत की दुआ की जाए। अगर फिर भी वो शख्स नाहक जुल्म करे और बार बार इसरार करने के बावजूद भी ना माने तो सूरह इखलास जो है वो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए भी पढ़ी जाती है। सही। लेकिन अगर कोई शख्स नाहक किसी को बर्बाद करने की कोशिश करता है सूरह इखलास के ज़रिए, तो उस शख्स का जहन भी पलट सकता है, वो पागल भी हो सकता है और वो मर भी सकता है। जो आमिल नाहक किसी को ख़ुद से बर्बाद करने की कोशिश करेगा सूरह इखलास के ज़रिए, जी, ये सिर्फ़ उनके लिए है कि जो गंदे अमल करते हैं, गंदे इल्म करते हैं और लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जुल्म ढाते हैं आम लोगों पे, उनको बर्बाद करने के लिए काम करती है। सही। और कभी भी सूरह इखलास से किसी आम आदमी से बदला लेना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। इसके असरात जो है वो बहुत बुरे साबित होते हैं आमिल के ऊपर, जो आमिल ऐसा अमल करता है। इसके अलावा हाजत रवाई के लिए बहुत अच्छा अमल है। हर किस्म की हाजत पूरी होती है जो इसका अमल मुकम्मल करता है। जो हाजत हक पर हो। दूसरी बात, जादू जिन्नात की काट के लिए बड़ी बाकमाल है सूरह इखलास। जादू जिन्नात की काट भी इससे की जा सकती है।
और इसके अलावा बाज़ जिस्मानी अमराज के लिए भी अगर सही तरतीब से सूरे इखलास से उसका इलाज किया जाए तो उसका इलाज हो जाता है। सही। तो ये सब तादातें हैं। जो शख्स सूरे इखलास की किसी भी तादाद पे इजाज़त लेके उसकी ज़कात अदा करना चाहता है तो वो बाकायदा तौर पे राब्ता करे और राब्ता करने के बाद फिर इसकी ज़कात अदा करना शुरू करे। सही। जब उसको इजाज़त हो जाए तब। ठीक। इसी तरह हमारे पास एक सवाल है कि आसेबी घर होने की क्या अलामात हैं और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। नेज़ ये भी बताएं कि इन मामलों से किस तरह हिफाजत की जाए। देखें, जो घर आसेब ज़दा होते हैं उसकी बहुत सारी अलामतें होती हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हम क्या गलतियाँ करते हैं जो हमारे घर में आसेब पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि असर की नमाज के बाद हमें अपने घर को रोशन रखना चाहिए। सही। हमें अपने घर के किसी भी कोने में बदरौनकी नहीं रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमें पाकी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपने घर में। तीसरी बात कि हम अपने घर में बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि हमारे घर की जो छत होती है, हम महीनों महीना अपनी छतों पे नहीं जाते और ना साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। कोई लाइट अगर ख़राब हो जाए तो हम उसको नहीं बदलते, तब्दील नहीं करते, और अंधेरा रहता है तो अंधेरे रहने से भी आसेब वहाँ पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि आजकल हर घर की ये ज़रूरत समझी जाती है कि जो बैतुल खला जो होता है, जो वॉशरूम जो होता है, उसको हमने अपने कमरों के अंदर कर लिया है। तो बैतुल खला का दरवाज़ा अगर खुला रहेगा, वॉशरूम्स के दरवाजे अगर खुले रहते हैं तो उससे भी घर में आसेब पैदा हो जाते हैं। सही। आसेब अगर घर में होगा या आसेब की जद में होगा जो घर, उसकी अलामतें ये होंगी कि हमें ये महसूस होगा कि छत पे कोई चल रहा है, हमारे घर में कोई चल रहा है, हमारे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। यानी कि कभी ऐसा लगेगा कि छत पे कोई झाड़ू दे रहा है, कभी ऐसा लगेगा कि छत पे कोई छलांगे लगा रहा है, छत पे कोई कूद रहा है, कभी ऐसा लगेगा कि हम जब लेटे हुए होते हैं तो हमें ऐसा लगेगा हमारे साथ कोई लेटा हुआ है। यानी हमारे साथ ऐसे वहम बनना शुरू हो जाते हैं, और ये वहम नहीं होते, ये हकीकत होती है। इसके अलावा इसकी कुछ जो है वो अलामतें ये भी होती हैं कि जब ये ज़्यादा सरकशी पर उतर जाते हैं और शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो बाकायदा तौर पे ज़ाहिरी जो है ना, हमारे घर में ऐसी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है जो आम तौर पे नहीं होती, जैसे लाइट जलना और बंद होना। इसके अलावा दरवाज़े का खुलना और बंद होना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके कपड़े घर से गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिस जगह पे रखेंगे उस जगह पे नहीं होगा, दूसरी जगह पे मिलेंगे। बाज़ औक़ात घर में मीठा आप कुछ रात में रख कर जैसे सो जाएं, सुबह जब देखें तो मीठा उसमें कम हो जाता है। घर की अशिया जो है वो इधर से उधर जगह तब्दील कर देती है, बाज़ चीज़ें घर में से गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी अलामतें होती हैं जिस घर में आसेब ज़दा जो घर होता है ना, उसकी ये सब अलामतें होती हैं। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है कि हमें किसी का साया नज़र आता है। जैसे हम खड़े में, हम कमरे के बाहर देख रहे हैं बैठे हुए, तो हमें ऐसा लगता है किसी का साया गुजरा है, या हमें ऐसा वहम होता है कि जो है वो कोई चीज़ हमारे कमरे में हमारे साथ मौजूद है। कोई चीज़ बाज़ औक़ात कोई ऐसी खौफनाक शक्ल की चीज़ हमें बज़ाहिर नज़र भी आ जाती है। तो ये सब जो है ना अलामतें हैं आसेब ज़दा घर होने की। सही। तो जिस घर में भी ऐसे मामलात हों, उनको चाहिए कि वो अपने घर में
नादे अली शरीफ अगर किसी को याद है, आम तौर पे हर इंसान को याद नहीं होती, वैसे अगर नादे अली शरीफ याद है तो बाआवाज़ बुलंद 41 मरतबा रोज़ाना नादे अली शरीफ पढ़ी जाए। सही। इसके अलावा आसेब से महफूज रहने के लिए आयत करीमा का ख़त्म वो आपने इस तरीके से करना है, जैसे पहले महीने का चाँद चढ़ा जी, 1 महीने का चाँद चढ़ा तो उस पे जो है एक दिन में 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का ख़त्म करा लिया। अब जब दूसरा महीना लगा तो फिर आपने आयत करीमा का जो है वो 1.25 लाख का ख़त्म करा लिया एक दिन में। इसी तरीके से तीसरे महीने में भी 1.25 लाख मरतबा एक दिन में आयत करीमा का ख़त्म कराना है। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो दुआए सैफ़ी पढ़ना जानता हो सही, और उसके तलफ़ुज़ भी अच्छे हों और दुआए सैफ़ी उसको याद हो, उसको हिफ्ज़ हो, तो दुआए सैफ़ी का ख़त्म रोज़ाना 41 मरतबा दुआए सैफ़ी पढ़ाई जाए उस घर में बाआवाज़ बुलंद। तो इससे भी जो है वो आसेब भाग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसके अलावा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 313 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पानी की छींटें दीवार पे मारी जाए। आयतल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ी जाए, उसकी छींटें दीवार पे लगाई जाए। तो इससे भी आसेब जो होते हैं वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जल जाते हैं। अच्छा, इसकी एक शदीद अलामत ये है कि उस घर में जो है ना खून की छींटें आना शुरू हो जाती हैं। सही। तो जिस घर में ऐसी अलामतें सरजद होना शुरू हो जाए ना, ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, तो उनको चाहिए फिर बाकायदा तौर पे किसी मुअल्लिज से रब्ता करें। सही। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हंसने की आवाज़ें आती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं, चीखने की आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, बर्तनों की आवाज़ें आती हैं कि जो है ना किचन में कोई खाना बना रहा है और किचन में कोई नहीं होता। बाज़ औक़ात ये अमल इतनी शिद्दत से सामने आते हैं कि घर का ही कोई फ़र्द सामने आ जाता है और आप उस घर के फ़र्द को देखते हो तो वो सो रहा होता है या वो नहीं होता। तो ये सारी अलामतें हैं और ये सारे इलाज हैं। लेकिन जो मैंने शदीद जिन अलामतों पे मैंने शिद्दत का कहा है और शदीद बताया है, उन अलामतों पे चाहिए कि जिनके घर में ऐसी अलामतें हो रही हैं वो बाकायदा तौर पे किसी मुअल्लिज से रब्ता करें और बाकायदा अपने घर का इलाज उस शख्स से कराएं। सही। इसी तरह एक भाई का सवाल है, वो कहते हैं कि किडनी स्टोन का कोई नुस्खा तालीम फरमाएं। देखें, किडनी स्टोन का बहुत आसान सा नुस्खा है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें तुख्म शलगम, कुल्थी और जोखार, ये 50-50 ग्राम आपने ले लेनी है और इसका सफ़ूफ बनवाकर आधी चमची सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद इसको इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह किडनी स्टोन जो है वो तहलील होकर ज़ाइल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एक खातून है, ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को देखा ख्वाब में, जिनका विसाल जो है 7 साल पहले हो चुका है। मैंने ख्वाब में देखती हूँ कि उनके पैरों के नाखून कोई खींच रहा है, उसे खींच के निकाल रहा है। तो इसकी क्या ताबीर होगी? देखें, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। वो इस वक्त जो है तकलीफ़ में है, तो उनके लिए जितना इसालो सवाब कर सकते हैं उतना इसालो सवाब करें। सही। और अगर किसी भी घर वाले के दिल में उनको लेके कोई बात है तो उसे दरगुज़र करें और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उनको माफ़ किया जाए और उनके लिए जो है ना जितना इसालो सवाब और जितना सदका जारिया कर सकते हैं ना वो करें। सही। इस ख्वाब की ये ताबीर है। ठीक। हमारे पास कुछ सवालात भी हैं। एक भाई ये कहते हैं कि हमेशा खौफ सा रहता है
कि कुछ हो जाएगा, इसकी वजह से दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती, इसका कोई हल बताएं। देखिए, इसके लिए ये है कि ये जो है ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही खुला पढ़े। सही। इसके अलावा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो है जब भी ऐसी कैफियत बने और इस कैफियत में शिद्दत इख्तियार हो ना, तो ये 313 मरतबा ला हौल पढ़े। सही। इसी तरह एक और सवाल है, साहिल सवाल करते हैं कि 15 से 20 साल हो गए, आंखें लाल रहती हैं, इसके लिए कोई हल बताएं। देखें, इसके लिए ये करें कि अर्के गुलाब ले लें जी। अर्के गुलाब लेने के बाद अल्लाहुम्मा या शाफिउल अमराज, सही, अल्लाहुम्मा या शाफिउल अमराज, ये रोज़ाना 500 मरतबा पढ़कर उस अर्के गुलाब की बोतल पे दम करें और उसके 5 से 7 ड्रॉप्स जो है ना वो अपनी आँखों में लगाएं। सही। इसी तरह एक भाई का सवाल है कि पहले मैं बहुत इबादत करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करता, दिल नहीं करता, हर वक्त बेचैनी सी लगी रहती है और अल्लाह से मरने की दुआ करता हूँ। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ आमाल उनकी तादाद से ज़्यादा करते हैं और हम उसमें अपनी गलतियाँ नहीं देखते, अपनी कोताहियाँ नहीं देखते, और वो गलती वो कोताही हम बार बार करते रहते हैं और किसी से उसकी इजाज़त नहीं लेते, या अगर इजाज़त ले भी लेते हैं तो हम उसमें कोताही करते हैं और उसमें पाबंदी नहीं करते, वक्त की पाबंदी नहीं करते, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करते, जगह का ख्याल नहीं करते, तो तब ये मामला बनता है और इस मामले का नाम है रुज्जत। सही। तो इसका आसान तरीका ये है, या तो ये अपने पीरो मुर्शिद से रब्ता करें, वो इनको रुज्जत से निकालें, या फिर अगर इनका रब्ता नहीं होता तो 40 दिन तक 40 मरतबा रोज़ाना दुरूद इब्राहिम पढ़े, इसी नीयत से कि मैं रुज्जत का शिकार हूँ और मैं इससे बाहर आ जाऊँ। सही। तो इंशाअल्लाह दुरूद इब्राहिम की फैज़ व बरकत से इनकी रुज्जत ख़त्म हो जाएगी। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की इजाज़त है आपकी तरफ से? बिल्कुल इजाज़त। एक सवाल है, कहते हैं कि हम मियाँ बीवी 12 साल से बीमार हैं, कोई औलाद भी नहीं है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है और हर काम में रुकावटें होती हैं। देखें, इनके साथ जो है ना जादू का मामला है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे इनके हस्बैंड जो है सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पढ़ें और 313 मरतबा पढ़ें और फजर की नमाज के बाद 2 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें। सही। और इनकी जो ज़ोजा जो है, जो इनकी वाइफ है, वो तहज्जुद की नमाज के बाद जो है 70 मरतबा सूरह नसर पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करें कि इनके मामलात में आसानी हो, बेहतरी हो और अपने जादू का जो है वो किसी से इलाज कराएं। सही। एक साहिल सवाल करते हैं, क्या रूहानियत को बढ़ाने के लिए कोई अमल तालीम फरमाएं? देखें, रूहानियत को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप तसव्वुर इसमें ज़ात करें जी। इसके अलावा तसव्वुर शेख करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, नमाज की पाबंदी करें। ये सारे तरीक़ेकार हैं रूहानियत को बढ़ाने के। अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा करें, जिससे मिले, बड़े से मिले, खुलूस से मिले, छोटे से मिले, मोहब्बत से मिले, और अपने आमाल, अपने सबक, अपने असबाक पर पाबंदी करें और पूरे खुलूस के साथ जो है उन आमाल को पढ़ें, उन सबक को पढ़ें। और अगर कोई सबक या अमल नहीं पढ़ रहे हैं और कहीं बैत है और परेशानी का सामना है, तो अपने मुर्शिद से रब्ता करें और उनको अपनी परेशानी का इजहार करें और फिर उनसे इस परेशानी से निकलने का हल जानें। और अगर मियाँ हुजूर से बैत हैं तो कॉल सेंटर पे रब्ता करें, अपने मामलात बताएं, अपनी परेशानी बताएं, और ताकि फिर इनको कॉल सेंटर के ज़रिए बज़रिए फ़ोन जो है इनको उसका हल बताया जाए। साथ साथ ये है कि जो भी आपका शिजरा है, अगर मियाँ हुजूर से बैत है, जो शिजरा है हमारा, उस शिजरे की पाबंदी करें, रोज़ाना की बुनियाद पे वो शिजरा पढ़ें।
और ज़िक्र ख़फ़ी करना शुरू करें। ज़िक्र ख़फ़ी में बार बार बताता रहा हूँ कि ज़िक्र ख़फ़ी करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह की 2 तस्बीह पढ़ें, इल्लल्लाह की 4 तस्बीह पढ़ें। और अच्छा मोहतरम, कुछ इस्तिखारे हैं, उनका जवाब आप इनायत फरमा दें। एक साइल हैं, सवाल करते हैं कि मरीज़ पर जो है एकदम से सकता हो जाता है, झटके लगते हैं, नज़र का मुकम्मल तौर पे आना बंद हो जाता है और टांगों से माजूर हो जाते हैं एकदम से। देखें, इनकी जो ज़ाहिरी कैफियत है ना, ये बात इसी से ज़ाहिर है कि इनके साथ जादू के ज़रिए जिन्नात मुसल्लत किया गया है और ये अपना बाकायदा राब्ता करके जो है ना बाकायदा तौर पे इलाज कराएं। सही। इसी तरह एक और इस्तिखारा है, एक भाई हैं इंडिया से, कहते हैं कि पेट में बहुत तेज़ तकलीफ़ होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ पेट में घूम रही है और ज़बान बाहर आ जाती है जैसे हाज़िरी आ रही हो। देखें, इसकी जो है ना मुख्तलिफ़ ये जो अलामत है ये मुख्तलिफ़ जो है ना जगहों पे इशारा करता है, लेकिन एक बात तय है कि इनके साथ जो है ना जादू के ज़रिए इनके साथ भी जो है ना कोई अरवाह ख़बीसा का मामला है, या तो कोई राक्षस इनके जिस्म में उतारा गया है या कोई अरवाह ख़बीसा का कोई मामला है, कोई ख़बीस इनके जिस्म में है जो उतारा गया है। ये भी उसका भी बाकायदा तौर पे इलाज कराएं। ठीक है। इस तरह एक और भाई हैं, कहते हैं पिछले 8 सालों से मसला है, बीमार रहते हैं, पेट की तकलीफ़ रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बन जाता है और पेट फूल जाता है, शिद्दत बहुत होती है तकलीफ़ की और दवा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, इनके साथ जिस्मानी मर्ज़ भी है और इनके साथ जो है ना वो रूहानी मर्ज़ भी है। सही। ये अपना तिब्बी इलाज भी करवाएं और अपना रूहानी इलाज भी करवाएं। सही। तो जब तक रूहानी इलाज नहीं करवाएंगे तब तक कितनी ही जिस्मानी इलाज करवाते रहें, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले रूहानी इलाज करवाएं और साथ साथ अपना तिब्बी इलाज भी करवाएं बाकायदा तौर पर। बहुत शुक्रिया, दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन, ये जितने अहबाब जो हमें सवालात भेजते हैं, ये जिन जिन तकालीफ़ में मुब्तला हैं, या रब्बुल आलमीन इन तकालीफ़ से इनको निजात दिला। आमीन। या रब्बुल आलमीन, जो अहबाब जितने अहबाबों ने हमें दुआ का कहा, वो जिन तकलीफ़, जिस बीमारी, जिस परेशानी में मुब्तला हैं, उन सब को उन तकलीफ़, उन बीमारी, उन परेशानियों से निजात दिला। या रब्बुल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म की परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब के घरों में, हम सब के दिलों में अपनी तजल्लियात का नुज़ूल फरमा, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नूर का हमारे दिलों में, हमारे घरों में अपना नूर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, मियाँ हुजूर को उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, मियाँ हुजूर का साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। या रब्बुल आलमीन, मियाँ हुजूर को जोड़ जोड़ तवानाई अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब को इस्तकामत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब को दीन की सिलसिले की, मियाँ हुजूर की मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।